नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पटेल स्टडी IQ जीके का यूट्यूब चैनल में। मैं डोयला गुरुजी जर्नल साइंस फॉर ऑल एग्जाम सीरीज में आपके लिए जर्नल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिसमें हम जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाओं का अध्ययन करेंगे का डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पटेल स्टडी IQ जीके को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करें। तो जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा में जो पहली आती है मित्रों, वे आती है एपी कल्चर। तो देखिए, एपी कल्चर क्या होता है। नाम से पता चल रहा है एपी एपीज। अब एपी से क्या आता है, हमारे जैसे ही दिमाग में एपी आता है तो तुरंत क्लिक करता है एपीज। एपीज इंडिका, और एपीज इंडिका क्या है, एक मधुमक्खी। तो एपी कल्चर क्या होगा, मधुमक्खी पालन का अध्ययन। क्या होगा मित्रों, मधुमक्खी पालन का अध्ययन। देखिए, जितने भी कल्चर शब्द जुड़ता है उसका मतलब है स्टडी। क्या अर्थ होगा मित्रों, स्टडी। दूसरा जो आता है वो आता है दोस्तों सेरीकल्चर। अब सेरीकल्चर क्या बोलो, सेरीकल्चर किसे कहा जाता है। सेरीकल्चर का अर्थ होता है रेशम कीट पालन। क्या होता है मित्रों, सेरीकल्चर मतलब रेशम कीट पालन। देखिए दोस्तों, ये सभी जर्नल साइंस के क्वेश्चन है। जर्नल साइंस किन एग्जाम में पूछी जाती है? क्या जर्नल साइंस सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में पूछी जाती है? नहीं। जर्नल साइंस डिफेंस के एग्जाम जैसे SSC GD हुआ, रेलवे हुआ, इसके अलावा आपके जो आर्मी के एग्जाम्स होते हैं या जितने भी डिफेंस के एग्जाम है उन सभी में जर्नल साइंस पूछी जाती है। तो ये सभी जो सीरीज है वो डिफेंस, रेलवे, आर्मी, SSC GD और दिल्ली पुलिस, और जो पुलिस के वैसे एग्जाम होते हैं जैसे राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस, MP पुलिस, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आती है मित्रों, वह आती है पीसी कल्चर। अब नाम से पता चलता है, देखिए पीसी, पीसी से क्या दिमाग में आ रहा है, पीसीज। और पीसीज क्या आता है, मधुमक्खी, वो मछलियों में। तो क्या आएगा, पीसी कल्चर का अर्थ होगा मित्रों मत्स्य पालन का अध्ययन। क्या होगा दोस्तों, मत्स्य पालन का अध्ययन। नेक्स्ट आता है दोस्तों माइकोलॉजी। देखिए, ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शाखाएं हैं, क्योंकि ये सभी शाखाएं पेपरों में पूछी जाती रहती है। और जब ऑप्शन बेस पे आता है तो हम लगभग सही कर देते हैं, लेकिन जब मिलान बेस का क्वेश्चन आता है तो इनको सही करना लगभग टेढ़ा काम हो जाता है। तो जितना हो सके आप वीडियो को 1x की स्पीड में देखिए, और यदि आप नोट डाउन कर सकते हैं तो इनको नोट डाउन करिए, फिर उनका नेक्स्ट डे रिवीजन करिए। क्योंकि देखिए, हम चीजों को भूलते कब है, जब हम रिवीजन नहीं करते हैं। और यदि आप नोट डाउन नहीं कर सकते, ज्यादा बिजी रहते हो, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर इनका रिवीजन करिए। तो नेक्स्ट क्या आता है मित्रों, माइकोलॉजी। अब माइकोलॉजी क्या होता है, देखिए माइकोलॉजी का अर्थ है कवकों का अध्ययन। क्या होता है दोस्तों, कवकों का अध्ययन। नेक्स्ट शब्द आता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या होता है दोस्तों, फाइकोलॉजी का अर्थ होता है शैवालों का अध्ययन। क्या होता है दोस्तों, शैवालों का अध्ययन। देखिए, लॉजी, कल्चर, ये सभी अध्ययन, स्टडी से संबंधित शब्द है। जैसे जब हम डॉक्टरों की भाषा में देखते हैं, जैसे कुछ शब्द होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट किन्हें बोला जाता है, जो हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं। दूसरा होता है डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट किन्हें बोला जाता है, डर्म। डर्म क्या होता है, स्किन। तो जो चर्म रोग, त्वचा रोग विशेषज्ञ होते हैं। इसी प्रकार ऑप्थेलोमोजिस्ट, जो ऑप्थेलोमिक, जो आंखों से संबंधित होते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है, आंखों से संबंधित जो डॉक्टर होते हैं, आई स्पेशलिस्ट। तो जैसे लॉजी आता, जैसे लॉजिस्ट आता है, लॉजी आता है, ये सब किस शब्द में आते हैं, ये सब स्टडी से संबंधित है। नेक्स्ट जो शब्द आता है मित्रों, वो आता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या है, तो देखिए एंथोलॉजी का अर्थ है पुष्पों का अध्ययन। क्या होगा दोस्तों, एंथोलॉजी का अर्थ होगा स्टडी ऑफ फ्लावर्स। क्या होगा, पुष्पों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फ्लावर्स।
पुष्प यानी फ्लावर। नेक्स्ट आता है दोस्तों पोमोलॉजी। पोमोलॉजी किसे बोला जाता है? देखिए नाम से ही पता चल रहा है, पोम पोम फल, फल तो क्या आएगा? पोमो फलो फलो, पोमो फलो, पोमो खूब फलो फूलो, तो क्या आएगा? फलों का अध्ययन। ये ऐसे शब्द हैं, इनमें कंफ्यूजन होने की संभावना ज्यादा रहती है, तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप इनको आसान तरीके से कहानी टाइप में याद कीजिए। जैसे पोमोलॉजी, पोमो खूब फलो फूलो, तो फल फूल फलो, क्या आ गया? पोमोलॉजी। नेक्स्ट आता है दोस्तों ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? देखिए ऑर्निथो किससे संबंधित है? पक्षियों से संबंधित है, तो इसमें क्या आएगा? पक्षियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ। नेक्स्ट जो शब्द आता है मित्रों, वे आता है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी का मतलब क्या है? मछलियों का अध्ययन। क्या आता है दोस्तों? मछलियों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है नहीं, इक्थियोलॉजी, ये किसी पेपर में अभी तक पूछा नहीं गया है। ऐसा कोई भी डिफेंस का, जैसे एसएससी जीडी, रेलवे, दिल्ली पुलिस या राजस्थान पुलिस, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें ये पूछा गया है। मेन जो है वे है एपीकल्चर, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, एंथोलॉजी, पोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट जो शब्द आता है दोस्तों, वे आता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या है? एंटोलॉजी नाम से पता चला है, एंट, एंट यानी कीड़े मकोड़े, तो एंटोलॉजी क्या होगा? कीटों का अध्ययन। क्या होगा दोस्तों? कीटों का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। नेक्स्ट जो आता है वे आता है दोस्तों डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में क्या आता है? वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। क्या होता है डेंड्रोलॉजी? डेंड्रोलॉजी का अर्थ होता है मित्रों वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ प्लांट्स। दोस्तों जब भी आप किसी टॉपिक्स को याद करते हैं, किसी टॉपिक की वीडियो देखते हैं, तो उसे 1x की स्पीड में देखिए, क्योंकि ज्यादा फास्ट देखने से क्या होता है, वो वीडियो उस समय तो आपको ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ याद हो रहा है, लेकिन जब बात करते हैं 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद और पेपर तक जब देखते हैं, तो फिर ऑप्शन आते हैं और फिर क्या होते हैं, हम दो ऑप्शन तो हम तुरंत नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन जब दो ऑप्शन आते हैं फिर उनमें कंफ्यूज होते हैं, और जब कंफ्यूज होते हैं तो क्या होते हैं, हम नेगेटिव देते हैं, और नेगेटिव देते हैं तो 1/3 या 1/4 से नेगेटिव मार्किंग से नंबर करते हैं, और जितना ज्यादा नेगेटिव जाएगा उतने ही आपके कम नंबर आएंगे, उतनी ही आपकी सफलता दूर होती जाएगी। और एक बात हमेशा याद रखिए मित्रों, नेगेटिव कोई भी स्टूडेंट कब देता है? जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जब आप ज्यादा कंफ्यूज होंगे। और कंफ्यूज कब होंगे? कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें हर कोई कंफ्यूज होता है, तो उनको कहानी रूप में याद करिए, उनको आसान तरीके से याद करिए। और यदि आप ट्रिकों से याद करते हो तो कम से कम ट्रिकों से याद कीजिए। ट्रिक बनाइए तो खुद की बनाइए, और ऐसे नहीं है कि हर किसी टॉपिक की ट्रिक बना रहे हैं, क्योंकि ट्रिक से जब आप पेपर के टाइम उनको देखते हैं तो भूलने की संभावना ज्यादा होती है। नेक्स्ट जो शब्द आता है दोस्तों, वे आता है ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी में क्या है? ओफियोलॉजी का मतलब होता है सर्पों का अध्ययन। क्या होता है दोस्तों? ओफियोलॉजी का अर्थ होता है सर्पों का अध्ययन। सर्प कौन से? स्नेक्स। क्या आता है मित्रों? स्टडी ऑफ स्नेक्स। नेक्स्ट जो शब्द आता है दोस्तों, वे आता है सोरोलॉजी। सोरोलॉजी ये भी एक इंपॉर्टेंट शब्द नहीं है, अब तक किसी पेपर में पूछा नहीं गया है, लेकिन सोरोलॉजी का अर्थ क्या होगा? सोरोलॉजी होगा छिपकलियों का अध्ययन। क्या होगा दोस्तों? छिपकलियों का अध्ययन। नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट आता है, वे आता है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर का अर्थ होता है मित्रों काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, काष्ठी पेड़ों का अध्ययन। तो दोस्तों जीके और जीएस के अपने पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए
पटेल स्टडी IQ जीके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी सभी वीडियोस को देखें, लास्ट तक वीडियोस को देखें, 1x की स्पीड में देखें, धीरे धीरे देखें, क्योंकि धीरे याद किया हुआ लंबे समय तक याद रहता है और फास्ट याद किया हुआ कम समय तक याद रहता है। एक स्पीड में देखोगे तो फायदे में रहोगे, और तेज देखोगे फिर धीरे पड़ जाओगे, फिर तेज देखोगे फिर धीरे, तो ऐसे क्या होगे, ना तो आपका टॉपिक क्लियर होगा ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपको 1x की स्पीड में देखना है, पटेल स्टडी IQ जीके की, जनरल साइंस जीके की सभी वीडियोस को देखना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, SSC GD रेलवे डिफेंस जितने भी आपके एग्जाम हैं उनमें GS और GK के जितने भी क्वेश्चंस है वो हमारी वीडियोस से पुट हो जाएंगे। एक बार आप हम पर विश्वास कीजिए। हमारा चैनल जरूर दोस्तों नया है, लेकिन कंटेंट आपको सबसे बेस्ट मिलेगा, सबसे बेहतरीन मिलेगा। देखिए दोस्तों, इसकी जो हमने आज शाखाएं अध्ययन की है, इनमें कुछ एक इम्पोर्टेंट शाखाएं जो आपको याद करनी ही करनी है, रटनी ही रटनी है। उनको आप दिन में चाहे 5 बार रटो, चाहे 15 बार रटो, चाहे 25 बार रटो, उनको तो रटना ही रटना है। और वो कौन कौन सी शाखाएं हैं? जैसे एपी कल्चर, पहली जो हमने बताई थी आपको एपी कल्चर, एपी कल्चर आपको याद रखना है। दूसरा सेरीकल्चर। अब जैसे मैं बोल रहा हूं तो आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखने से आपका दोबारा रिवीजन होगा। तो जैसे सेरीकल्चर, सेरीकल्चर क्या है? रेशम कीट पालन। पिसिकल्चर क्या है? मत्स्य पालन। माइकोलॉजी क्या है? कवकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी क्या है? शैवालों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी क्या है? पक्षियों का अध्ययन। ये 5-6 टर्म तो ऐसे शाखाएं हैं जो आपको याद रखनी ही रखनी है, जो लगभग हर पेपर में पूछे जाने की संभावना 99% है। दोस्तों भूले नहीं, पटेल स्टडी IQ जीके। धन्यवाद।